तो क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे बिहार के जो हमारा स्टेट राउंड है उसकी डेट्स, बिल्कुल कहाँ से क्या डेट्स है बेटा। एकदम रूल्स ज़बरदस्त तरीके से उनको डील करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, फ़ोन कॉल्स थी। तो बिल्कुल उनको जो है मैं उनको डील करूँगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है ये भी बिल्कुल बात करेंगे। तो बेटा अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। और बेटा मैं थोड़ा बिहार के स्टूडेंट से और पेरेंट्स से और गार्जियन से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको आपके यहाँ का जो है आपका जो है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड कवर किया है, थर्ड राउंड कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे बिहार स्टेट से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वहाँ का मैनेजमेंट पे, और वहाँ की जो है जो रिजर्वेशन जो अलॉटमेंट कैंसिल है, जो सारी चीज़ें हुई। और बेटा बिहार की काउंसलिंग भगवान के भरोसे, एकदम बिहार ही ऐसा स्टेट है जो बेटा सबसे लेट है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है सीट अलॉटमेंट भूत को दे दिया गया, किसको दे दिया गया, और अजीब अजीब तरीके से बेटा रूल्स ये लोग अपने दे रहे हैं, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसी वजह से मुझे बिहार से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा था बच्चों के लिए बेटा। बाकी मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, बिल्कुल अभी भी खड़ा रहूँगा। तो इस राउंड की बेटा बात कर लेते हैं और बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से बात करेंगे। तो बिहार में एक भी बेटा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। मैंने 3-4 वीडियो किए हैं बिहार के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि यहाँ भी तो आप मान के चलो कि गवर्नमेंट तो सेंट्रल में जो है वो यहाँ अभी है, फिर भी आप मेडिकल कॉलेज नहीं ला सके। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात कर लेते हैं आप रूल्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं और कट ऑफ क्या जाएगी। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट्स आपकी क्या हैं। तो अगर सीट मैट्रिक्स की बेटा बात करें, यानी आज यानी 5 तारीख 5/11 बेटा 2024। अगर विलिंगनेस की बेटा बात करें तो 5 से 8 है, ये बेटा ध्यान रखना। 8 है, महीना 11वां 24 है, आपको पता होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन की बेटा बात करें तो ये भी 5 से 8 ही। और अगर फीस को सबमिट करने की बात करें बेटा तो ये भी 5 से 8 है। यानी 5 से 8 कौन सी है, सीट मैट्रिक्स की डेट, विलिंगनेस की डेट और आपकी रजिस्ट्रेशन और फीस की। और बेटा ऑनलाइन एडिटिंग, अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो 9 तारीख को आप कर सकते हैं। और एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, आपका 11:55 ये आपका जो है टाइम है, सारी डेट्स का ध्यान रखना। इसके आसपास ही मतलब यहाँ आपका जो डेट खत्म हो जानी है, ठीक है। और बेटा रैंक कार्ड आपका 11 तारीख को आ जाएगा। और चॉइस फिलिंग की अगर बेटा बात करें तो इसको मैं लिख रहा हूँ भगवान जाने, बहुत इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है, भगवान जाने, क्योंकि इन्होंने कोई डेट नहीं दी है चॉइस फिलिंग की। इसी वजह से मुझे बिहार से थोड़ा सा अजीब सा, बाकी मैं करूँगा ही क्योंकि मेरा तो ये काम है, लेकिन मैं बच्चों की तरफ हूँ ना बेटा, तो इस वजह से मुझे बुरा लगता है और मैं साफ बोल देता हूँ। तो अभी अब समझ लो कि ये लोग चॉइस फिलिंग की डेट नहीं दी है, बाकी सब सारा कुछ दे चुके हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बात कर लेते हैं रूल्स की बेटा। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एडमिटेड एंड अलॉटेड। एडमिटेड का मतलब होता है बेटा एडमिशन ले लिया है, और अलॉटेड का मतलब होता है सिर्फ कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने लिया नहीं लिया इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 वर्ड का बहुत आराम से ध्यान रखना। और AIQ ऑल इंडिया कोटा, इसका मतलब होता है इनका ध्यान रखना। चलो बात कर लेते हैं रूल्स की। तो बेटा अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है तो बेटा आप स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला रूल ध्यान रखना, कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है देन नहीं कर सकते। और अगर थर्ड राउंड तक आपका अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट का मतलब ध्यान रखना बेटा, अलॉटमेंट हुआ है और आपने कॉलेज नहीं लिया देन आप तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला रूल, फर्स्ट और सेकेंड में अगर सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया नहीं कर सकते। थर्ड राउंड तक अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तब भी नहीं कर सकते। स्टेट की बेटा बात है, स्टेट, ठीक है, यानी आपके स्टेट बिहार की, ठीक है। और इसके बाद में एडमिटेड, अगर ऑल इंडिया कोटा से आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में देन आप तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अलॉटेड, अगर ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हुआ है थर्ड राउंड तक फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड तक, आपने एडमिशन लिया नहीं लिया ये सब अलग बात है, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहुत अजीब अजीब रूल हैं यार, क्या बताऊं मैं, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं ना। इतनी कट ऑफ की बात करें बेटा। तो अब बात करते हैं अगर एडमिशन यानी एडमिटेड, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में एडमिशन ले लिया है तब भी आप बिहार के स्टेट में
पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और ये बेटा बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर मैं BMS कर रहा हूँ, वेटनरी कर रहा हूँ, और जो है मैं BUMS कर रहा हूँ, BHMS कर रहा हूँ, तब मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बिल्कुल बेटा 100% आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100% आप MBBS और BDS बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितने रूल्स है ना, MBBS केवल नहीं है, MBBS इसमें BDS भी इंक्लूड है, BDS इसमें BDS भी इंक्लूड है। यानी अगर आपने MBBS BDS किसी में भी एडमिशन लिया है और ये रूल्स में आप आ रहे हैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है आपको जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है मतलब उनके अलावा बाकी सबको विलिंगनेस सबमिट करनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपके रूल्स है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आराम से बढ़िया से रिपीट करके सुन लेना। अगर आप अपने स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से, और अगर फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर राउंड 3 तक अलॉटमेंट भी हुआ है आपके यहाँ बिहार में, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में, देन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर अलॉटमेंट भी हुआ ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड तक, देन आप भी पार्टिसिपेट तब भी नहीं कर पाएंगे। और अगर एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड बेटा, तब भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप BMS कर रहे हैं, आप BMS BHMS किसी में एडमिशन ले चुके हैं वेटनरी, देन आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अलावा सबको विलिंगनेस जो है सबमिट करना है। और बेटा मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में मैं अगर कट ऑफ की बेटा बात करूं तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, आपके यहाँ जो ओपन कैटेगरी सीट हैं वो ना के बराबर आने वाली हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो है जितने भी स्टेट राउंड बेटा होते हैं प्राइवेट कॉलेज के लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस बार प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत मारामारी है। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ बेटा बाद में बच्चे मतलब ऐसे भरने पड़ते थे कि 150-200 नंबर इस पर बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, वहाँ इस बार 400 450 जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी, और आगे बढ़ेगी। तो अगर चीज़ें आपको नहीं आती तो अपने आप कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल कट ऑफ में अगर बेटा बात करें तो आपकी जो थर्ड राउंड की कट ऑफ है उसी के आसपास रह सकती है, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट नहीं आने वाली, मैक्सिमम आपकी सीट थर्ड राउंड में फिल हो गई हैं। तो बेटा ये आपका वीडियो था। और कट ऑफ पे अब बेटा वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि मैक्सिमम काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, 1-2 स्टेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसमें आगे चल के बहुत ही अच्छी जानकारी की वीडियोस और अपने जो पैरामेडिकल कोर्सेज में कैसे क्या करना है, कहाँ फॉर्म आता है 12, उस पर पूरी बढ़िया से बिल्कुल बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इंटरव्यू टाइप के भी बेटा वीडियोज़ आएंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।